एक आदमी बैठा था बड़ा उदास, एक महात्मा वहां से गुजरे। महात्मा ने देखा ये उदास क्यों बैठा, क्या बात है प्यारे, क्या तेरा जहाज डूब गया, तेरी कंपनी डूब बैठ गई, क्या हुआ, तू क्यों उदास बैठा है? रुपए रखे थे किसी बैंक में, वो बैंक डूब गई, क्या हुआ, इतना उदास क्यों तू आखिर? उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबको मरना तो पड़ता है, संत ने कहा मरना तो पड़ता है, तो तुझे अभी से क्या चिंता है? बोले महाराज जी मैं ये सोच रहा हूं कि सबको मरना पड़ता है, जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? संत ने कहा सब मरने के लिए बैठे हैं क्या? अरे कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुश्मन नहीं हमारा दुनिया का बनाने वाला, आनंद मंगल का दाता, हर घटकी जानने वाला। एक आदमी शराब बहुत पीता था, बड़ा भाई उसको समझाता था, अरे मत पी, शराब क्यों पीता है, क्यों अपनी सत्यानाश करता है, पर वो मानता ही नहीं था। तो बड़ा भाई समझाता था दारू मत पी। एक दिन बड़े भाई ने कहा देख मैं जा रहा हूं नासिक से, कल जा रहा हूं मैं इधर नगर जा रहा हूं, तो तू देख तेरी भाभी को ले आना उसके मायके से, ठीक है? तो ठीक है, पर देख ज़्यादा दारू पी के मत जाना, और मेरे ससुर साहब कुछ पूछे तो हाँ के ना में जवाब देना, ज़्यादा मत बोलना, तेरे को अक्ल कम है, दारू पी पी कर बुद्धि मारी गई। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो। अगले दिन वो गया, सोचा कि भाई ने ज़्यादा पीने को मना किया है, थोड़ा पीने को मना थोड़े किया है, थोड़ा पिया और सुपारी मुंह में रख ली ताकि स्मेल ना आए। गया भाई के ससुर से मिला, खाया पिया अच्छी तरह से, फिर बातचीत करने बैठे तो ससुर ने पूछा, भाई के ससुर ने, कि गांव में सब मज़े में है? तो उसको बात याद आई बड़े भाई की, हाँ कि ना में जवाब देना, ज़्यादा मत बोलना। गांव में सब मज़े में है? कहा हाँ। मेरे दामाद मज़े में थे? तो ना। हाँ के ना में बोलना, पहले हाँ बोल दिया, अब ना की बारी। गांव में सब मज़े में? हाँ। दामाद मज़े में? ना। हालत बहुत ख़राब हो गई? बोले हाँ। अभी कुछ सुधार हुआ? बोले ना। हालत बहुत चिंताजनक है? बोले हाँ। अरे जिंदा तो है? बोले ना। तो क्या मर गया? बोले हाँ। पूरे घर में कोहराम मच गया, सब रोने लग गए कि मेरा दामाद मर गया, हमारा दामाद मर गया। तो इसने कहा सब रोते क्यों, मैं तो मेरी भाभी को ले जाने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा तेरी भाभी विधवा हो गई, तेरे साथ आके क्या करेगी, चल भाग। रोता हुआ चेहरा लेकर घर आया। अगले दिन भाई नगर से आए नासिक। बोले क्यों? नासिक तो मैं कल्पना करके बोल रहा हूँ, ये नासिक की घटना नहीं है, देखना। भाई आया, बोले क्यों, तेरी भाभी को लेने नहीं गया था? बोले गया था, पर आपके ससुर बोले कि मेरी भाभी तो विधवा हो गई। भाई ने थप्पड़ मारी, मैं जिंदा बैठा हूँ, तेरी भाभी विधवा कैसे हो गई? जल्दी मेरे को मारना चाहता है तू? जरूर तू दारू पीकर गया होगा। बोला हाँ। तो व्यसन करने से आदमी की बुद्धि नष्ट होती है, पर भगवान के नाम का जप कीर्तन सुमरण करने से व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है, शुद्ध होती है, और वो ऐसे निर्णय लेता रहता है अपने जीवन में कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसलिए जो व्यसन करता हो अगर, और उसको आप छुड़ाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, सुबह स्नान करके आसन बिछा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह कीजिए, गहरा श्वास लेकर रोकिए और एक बार गायत्री मंत्र मन में बोलिए, श्वास रोककर गायत्री मंत्र बोलकर फिर आप मन में संकल्प कीजिए कि अमुक व्यक्ति शराब बहुत पीता है, वो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ऐसा संकल्प करके श्वास आप छोड़ दो। दोबारा गहरा श्वास लेकर रोको, गायत्री मंत्र मन में बोलो और अपना संकल्प दोहराओ कि अमुक व्यक्ति, जो जिसको छुड़ाना, सिगरेट, पान मसाला, जिद आदि आदि, वो संकल्प करो, छोड़ दे, फिर श्वास छोड़ो। ऐसा 3 बार अगर कोई रोज करे दृढ़ता से, घी का दीपक जलाकर बैठे, तो जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा उतना सामने वाला जल्दी शराब छोड़ देगा या जिद छोड़ देगा। यहाँ कई बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो वो जिद भी छोड़ देंगे और बच्चे भी सीधे होकर चलेंगे। समझो अब कलयुग है, विदेशी चैनलों का जमाना, तो मन में कभी बुरे विचार न चाहते हैं, ऐसे गंदे विचार कई बार जवानी में आ जाते हैं, तो ऐसे हल्के विचार ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? यजुर्वेद का एक मंत्र है, आप बोलना साथ में, सुबह संध्या के समय बोला जाता है, 3 बार आप बोलना।
पहले मैं उस मंत्र का अर्थ बता देता हूं। मंत्र का अर्थ है यजुर्वेद के मंत्र का कि हे भगवान, हे विश्व के उत्पत्ति करता देव, हमारे भीतर जो बुरी भावनाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, बुरे विचार हैं, उसको तू दूर कर, और अस्तित्व में जो कुछ अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार हैं वो तू हमें प्रदान कर। ये उसका अर्थ होता है। आप बोलना साथ में मंत्र यजुर्वेद का। ओम विश्वानि देव, ओम विश्वानि देव, सवितर्दुरितानि परासुव, सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव, ओम विश्वानि देव, सवितर्दुरितानि परासुव, सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव, ओम विश्वानि देव, सवितर्दुरितानि परासुव, सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। 3 बार बोले। वैसे नियम तो ये आया है कि ये मंत्र एक बार बोले और चोटी रखनी चाहिए, शिखा में गांठ लगाए, पर आजकल लोग शिखा रखते ही नहीं है। शिखरता चाहते हैं, शिखा नहीं रखते। रखनी चाहिए। फैशन का जमाना ना, सब हेयर स्टाइल तरह तरह की बनाने में लगे हैं, चोटी रखना भूल गए। कई ब्राह्मण भी नहीं रखते, बोले रखनी चाहिए। और तिलक रोज करना सीखो, मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से, बहनों से भी। घर से बाहर निकलो, तिलक किए बिना मत निकलो। पूरा दक्षिण भारत देखो, वो लोग घर से बाहर तिलक किए बिना निकलते नहीं। रोज सुबह नहाने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जो तिलक करते हैं उनका भाग्य चमकता है। गौ सेवा करनी चाहिए, कुत्ते नहीं पालने चाहिए। हिंदुस्तान में जहां भगवान कृष्ण गायों के पीछे नंगे पांव घूमते थे सेवा करने गायों की, वहां हिंदुस्तान में आज गायों के कत्ल खाने बन गए हैं। कितने दुख की बात है। भगवान कृष्ण तो गायों के पीछे नंगे पांव जाते थे, और आज उन्हीं भगवान के हिंदुस्तान में गायों के स्लॉटर हाउस, यांत्रिक कत्ल खाने। हमारे देश में जितने लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं ना, उतने लोग अगर गाय पालने का शौक रखें तो गायों के कत्ल खाने बंद हो सकते हैं। कुत्ते पालते हैं, कुत्ते भी ऐसे पालते हैं कि भौंके भी और भागे भी। कई लोग तो सुबह मैंने देखा मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो भी कुत्ते साथ में ले जाते हैं। और टॉमी टॉमी मोती मोती, तू राम राम करना, टॉमी टॉमी क्या कर रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, और कुत्ता लेकर टॉमी टॉमी कर रहा है। नामदेव की जैसी दृष्टि हो तो बात अलग है। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, पर आजकल के तो कई अपनी पत्नी में भगवान नहीं देख सकते। रावण भी उन लोगों को देखकर शर्मिंदा होता होगा जो लोग अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, डिवोर्स देते हैं, और पत्नी पर हाथ उठा लेते हैं। रावण इतना क्रूर आदमी था, पर मंदोदरी पर उसने कभी हाथ नहीं उठाया था, और मंदोदरी को तलाक देने की बात रावण ने नहीं कही थी। आजकल के पुरुष तो क्या क्या बोल देते हैं। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, उसकी पत्नी आई थी मायके से, तो पत्नी को लेने गया था स्टेशन पर। तो बैग लिया, अंदर से होता हुआ उदास चेहरा। पत्नी ने कहा, मैं 15 दिन के बाद आई हूं मायके से, जरा हंसकर भी तो वेलकम कर सकते थे। बोले हाँ हाँ ठीक है, चल जल्दी कर, काम है मुझे। पत्नी ने कहा, वो देखो वो पति पत्नी, वो पति कितना हंस हंस के बात कर रहा है अपनी पत्नी से। एक आप हो, इतने दिन के बाद आई हूं और ऐसा उदास चेहरा। वो देखो पति अपनी पत्नी से कैसे खुश होकर बात कर रहा है। उसने कहा, तुझे क्या पता, वो पति पत्नी हैं, बिल्कुल पक्की बात है, पर वो छोड़ने आया है, मैं लेने आया हूं। ऐसा आदमी, बोलो पत्नी के लिए ऐसा बोले तो ऐसे घर में शांति कैसे होगी? बोलो। अत्रि ऋषि और अनुसुईया की तरह पति पत्नी साथ में रहें तो वहां भगवान पुत्र रूप में आ जाते हैं। कर्दम ऋषि
और देवहूति की तरह पति पत्नी साथ में रहें तो वहाँ भगवान पुत्र रूप में आ जाते हैं। तो घरों में ऐसे रहना चाहिए, घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को समझना चाहिए। 3 बातें सदैव आपके और मेरे जीवन में भगवान की, गुरु की कृपा से अगर बनी रहें तो कितना अच्छा। एक कर्तव्य परायणता, दूसरी बात साधन परायणता, तीसरी बात प्रीति परायणता। 3 बातें। अपने अपने कर्तव्य में तत्पर रहा जाए। साधन परायणता, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच न रखी जाए। प्रीति परायणता, और किसी वस्तु व्यक्ति में ममता न रखी जाए, किसी की आकृति से बंध न जाए। तो जब कर्तव्य परायण होंगे तो जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। साधन परायण होंगे, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करेंगे तो जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, अपना भला होगा। और प्रीति परायण होंगे तो जीवन भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो जगत के लिए, अपने लिए और ईश्वर के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं कर्तव्य परायणता के द्वारा, साधन परायणता के द्वारा और प्रीति परायणता के द्वारा।